और रजौरा की जनता ने ठाना है, रजौरा पंचायत की जनता ने ठाना है अब भ्रष्टाचारों को भगाना है। आप 40 साल, 45 साल और 13 साल से मुखिया रह रहे हैं और उसके बाद आपके गांव में एक नाला का इंतज़ाम नहीं है, तो कैसे आप भ्रष्टाचारी नहीं हुए? नाला नहीं है, कब्रिस्तान मिट्टीकरण नहीं है, शमशान में मिट्टीकरण नहीं है। अगर किसी को योजना इंदिरा आवास का आता है, वो सरकार इंदिरा आवास देती है, उस पर कहते हैं 20,000 रुपया कमीशन हमें चाहिए। कैसे भ्रष्टाचार नहीं हुए? आपको मालूम होगा कि टॉयलेट लैट्रिन देती है 12,000 रुपया सरकार देती है, मुखिया कहता है पहले 2,000 रुपया हमको दो, उसके बाद हम आपको बाथरूम देंगे। भ्रष्टाचार 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 ही है। जिस पंचायत में जाओ भ्रष्टाचार की मुद्दा उठती ही है। नीतीश कुमार ने जो योजनाएं लाई, हर एक योजना में भ्रष्टाचार है। इस पंचायत चुनाव में अगर कह दिया जाए भ्रष्टाचार बेनाम क्रांतिकारी युवा, रजौरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज उर्फ भोला भाई। भोला भाई से चौंकिएगा नहीं नाम, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की एकता एक नाम में आपको आ जा रही है। इसी से पता चल रहा है कि ये भावी प्रत्याशी है क्यों। मैं इनसे बात करूंगा कि ये रजौरा पंचायत को नंबर 1 पंचायत पूरे दरभंगा में कैसे बनाएंगे। पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इस बार फिर से ये इलेक्शन फेस कर रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य बनाए सुनहरा। उत्तर बिहार का मशहूर शिक्षण संस्थान मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस दरभंगा, जहां एक ही छत के नीचे पारा मेडिकल की डिप्लोमा एवं बैचलर और सेफ्टी एवं मैनेजमेंट कोर्स कराया जाता है। टाइम्स टुडे दरभंगा न्यूज के माध्यम से छूट प्राप्त करें। संपर्क करें मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, 2nd फ्लोर हलाल हॉस्पिटल करमगंज दरभंगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना टाइम निकाल कर इस पर्सनल को याद किया। रजौरा पंचायत आपका नंबर 1 पंचायत कैसे बनेगा? रजौरा पंचायत नंबर 1 क्यों नहीं बनेगा? भ्रष्टाचारियों को दूर करेंगे और जो योजना आता है उस पर ध्यान दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि भ्रष्टाचार मिटेगा, तो नंबर 1 पंचायत बनेगा। आप पे भी तो एफआईआर है। एफआईआर है। देखिए, काम करने वाला हमेशा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाइएगा, तो आवाज़ उठाने वाले पे हमेशा 1-2 जो है केस होते रहते हैं, और केस से अगर डर गए, डराने की हमेशा जो विपक्षी जो मुखिया होते हैं, जो मुखिया रह चुके हैं, उनकी हमेशा आदत होती है कि अपने विरोधियों पर केस करने की। क्यों? कि जब तक आप केस रहेगा तो ये दब के रहेगा, आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है। लेकिन हम उसमें से नहीं हैं, हमने ठान लिया है कि इस बार भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। एक केस का कि 1000 केस हो, उसको हम झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। परिवारवाद, पहले बाप फिर बेटा, ये जो कड़ी चलते आ रही है, कैसे दूर होगा? उसी के अंग में से एक अंग मैं भी हूँ, उसी परिवार से मैं भी पाया जाता हूँ, जिस परिवार में मुखिया पाया जाता है। लेकिन मैं उसके खिलाफ इसलिए उठा हूँ क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। इसलिए मुझे आवाज़ उठाने के लिए मैं आया हूँ, और मैं अपने समाज के, मैं अपने पंचायत के लोगों को कहता हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई उसका युद्ध लड़ रहा है, उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा, और जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं, क्योंकि लोगों से ही साथ ही मिलता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 साथ आते हैं तो भ्रष्टाचार जरूर मिटेगा। रजौरा पंचायत एकदम भ्रष्टाचारों से आज़ाद होगा। हम लोग जनता के बीच भी जा करके जो योजना है, क्या काम हुआ है धरातल पर, ये तो दिखाते ही हैं। आज पूर्व मुखिया से भी हम बात करेंगे, प्रत्याशी से, कि क्या क्या योजना हुआ है आपके पंचायत में और किन चीज़ों से मुखिया भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं। आपको बता दूं कि जल नल योजना, जो जल नल योजना सरकार की बहुत बड़ी योजना है, लेकिन उस पर अगर जल नल योजना पर देखा जाए तो लगभग 15 लाख 16 लाख का एक वार्ड में जो है काम दिया जाता है, लेकिन वो 8 से 10 लाख में काम करके, 5 लाख में काम करके वो निकल जाते हैं। उसमें देखिएगा कि जहाँ तक पानी का इस्तेमाल का जो सही बात है, पानी जो
सही निकलना चाहिए, वो पानी सही निकलता नहीं। दूसरी बात ये देखिएगा कि अगर पानी निकल रहा है तो पानी कहाँ जाए, रोड पे तो पानी नहीं आ जाएगा, तो रोड का नाला का तो इंतजाम करना पड़ेगा। उसके साथ कुछ दलाल लोग जो होते हैं उनका साथ देते हैं, उनको पेट भरते हैं। लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारे जैसे लोग आपके पास जाए, लोग कहे कि आप 2000 रुपया मुखिया को मत दीजिए, तो नहीं दीजिए, क्योंकि वो आपको सरकार आपका अपना पैसा देती है, सरकार देती है, कोई मुखिया कोई फंड से नहीं देती है, मुखिया अपने पैकेट से नहीं देती है। तो सरकार जो पैसा दिया इसमें जो है लोग भड़काते हैं कि आप 10,000 रुपये नहीं देंगे तो आपका इंदिरा आवास नहीं आएगा। अरे भाई, आप क्या कौन होते हैं देने वाले? वो सरकार देती है लोगों को, आप तो उसको भड़का के बुरा के गरीब गांव गुरबा के लोग होते हैं, उससे 20,000 रुपये ठगते हैं, 2,000 रुपये ठगते हैं। इसको अब मैं ज़रूर बंद करूंगा। अगर मेरे रीजन में अगर मैं मुखिया बनता हूं, अगर इस मेरे रीजन में कोई 2,000, 20,000, 10,000 रुपये का शिकायत दर्ज करेगा तो मैं हर महीने अगर मैं मुखिया बनता हूं तो 1 तारीख को आम सभा लगाऊंगा और उसमें पूरी पब्लिक को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा कि क्यों भ्रष्टाचार तो हो नहीं रहा है। हो सकता है कि अंदर से कोई भ्रष्टाचारी पहुंच जाए, तो इसलिए मैं इसमें जो है 1 तारीख को, हर महीने 1 तारीख को आम सभा लगाऊंगा और लोगों से पूछूंगा और घर घर जाके पूछूंगा कि भ्रष्टाचारियों को दूर रखें, अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो। क्या हो गया था जो आप आवेदन लेकर के डीएम के पास पहुंच गए? अरे भाई, हम लोग को तो डीएम के पास पहुंचने पड़ता है, क्योंकि 2017 और 16-17 का कब्रिस्तान का मैटर था, और उसमें जब हम ब्लॉक पर गए तो देखे कि पेपर एक भरा हुआ है कि मिट्टीकरण कब्रिस्तान में हो चुका है। लेकिन मैंने जंगल का जंगल, मिट्टीकरण नहीं आया, लेकिन इसमें सब शामिल रहते हैं। जी जी। ठीक है, तो हमने सोचा कि डीएम साहब के पास पहुँचे आ जाए। डीएम साहब के जब पास पहुँचे तो उन्होंने आवेदन दिया तो उन्होंने कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद और फिर मिट्टीकरण हुआ। और अभी देखिए कि आपको रजौड़ा पंचायत और पूर्वी नगांव पंचायत के एक ही सेवक है, जो आपको मालूम हुआ होगा। जी जी। जेल गए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों एक ही पंचायत के। तो इससे पता लगाइए कि जब इतने दिन से 5 साल से ये मुखिया तो इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है, और वो तो कितने दिनों से तो कितना भ्रष्टाचार भरा होगा। जब सेवक जेल जा सकते हैं तो यकीनन है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे तो मुखिया भी कभी ना कभी जेल जाएगा। कोशिश है हमारी लगी हुई। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता आप किन योजना पे दीजिएगा? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी, जो आपको नाला के बारे में बोले हैं कि लोगों को बहुत दिक्कत है पानी। सबके घर में चापाकल है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सबके घर में चापाकल है, लेकिन पानी गिराए तो कहाँ गिराए। एक घर बगल में, दूसरा घर बगल में, आपस में सब लड़ते रहते हैं। इसलिए मेरी पहली योजना में पहला काम जो मेरा है कि वो मैं नाला का इंतज़ाम गांव में करके दूं, जो लोगों को दिक्कत हो। दूसरा योजना है कि गांव में जो अगर कोई बीमार पड़ जाते, किसी को कुछ हो जाता है, तो उसके लिए मैं फ्री एम्बुलेंस की सुविधा कराने का प्राप्त करूँगा। जैसा कि आपने देख लिया, रजौड़ा पंचायत की जो स्थिति थी, पूर्व मुखिया प्रत्याशी और इस बार भी भावी मुखिया प्रत्याशी भाई भोला ने, मोहम्मद इम्तियाज़ ने अपनी जुबानी सारे बातों को बता दिए। हम धरातल पर भी जा कर के इनके बातों को, कि इनके बातों में कितनी सत्यता है, इसकी पड़ताल करके आपको जनता की जुबानी भी हम दिखाएंगे। इसी तरह हमारे साथ आप बने रहें। टाइम्स टुडे दरभंगा न्यूज़ में रवि कुमार गुप्ता।